इस मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार में हाईवे से गुजर रहे थे। उनके साथ उनका एक डॉग भी होता है। इस कार में बैठे एक छोटे बच्चे की मॉम उससे बात करने में बिजी थी। तभी अचानक से उनके गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाती है और इस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई थी। उसका पूरा खून कार के शीशे पर लग जाता है। बच्चे की मॉम गाड़ी की वाइपर चलाकर ब्लड को साफ करती हैं और बड़ी मुश्किल से कार को कंट्रोल करती हैं। और अब ये लोग जब हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो एक जगह पर रुकते हैं। तभी उनका डॉग जंगल के अंदर भाग जाता है। इसलिए बच्चे के डैड अपने डॉग को पकड़ने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद बच्चे की मॉम उसे कार में लॉक कर देती हैं। इसी दौरान उसके सामने उसका डॉग आ जाता है जिसकी आधी बॉडी कट चुकी थी। ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। तभी उस औरत के सामने उसका हस्बैंड भी आ जाता है जिसका आधा चेहरा कटा हुआ था, जो देखकर वो औरत जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ट्रिप नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक ड्रग्स डीलर से ड्रग्स ले रहा होता है। इस ड्रग्स डीलर का नाम रेडफोर्ड था। रेडफोर्ड ड्रग्स को टैबलेट में कन्वर्ट करके बेचा करता था। यहाँ रेडफोर्ड जब किसी काम से दूसरे कमरे में जाता है तो इस बात का फायदा उठाते हुए ट्रिप उसका सारा ड्रग्स चुरा लेता है। तभी रेड फॉक्स भी वहाँ आ जाता है जिससे डर की वजह से ट्रिप यहाँ का सबसे खतरनाक एरिया 52 के पास जाने लगता है जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस इलाका है। रेडफोर्ड उसे संभाल कर गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रिप यहाँ से सीधा अपने फ्रेंड्स के पास जाता है जो कि ग्रेचन, नेल्सन, जैक और कुकी होते हैं और ये सभी फ्रेंड्स मिलकर एरिया 52 में जाने का प्लान बना रहे होते हैं। और जब ये हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो यहाँ हमें पता चलता है कि इनका एक फ्रेंड जैक जो कि ब्लाइंड यानी अंधा है। खैर इसके बाद ये सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी ट्रिप के पास रेडफोर्ड की कॉल आती है और वो ट्रिप को बताता है कि मुझे कैमरे की मदद से पता चल चुका है कि तुम्ही ने मेरे वो सारे ड्रग्स चुराए हैं। रेडफोर्ड इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो ट्रिप से कहता है कि मैं उसी होटल में आ रहा हूँ जहाँ तुम रुके हुए हो। अब ट्रिप यहाँ बहुत ज्यादा डर जाता है लेकिन वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। इसके बाद ये सभी दोबारा से अपनी कार में बैठकर अपनी डेस्टिनेशन पे निकल जाते हैं। इसी दौरान ट्रिप अपने दोस्तों को चुराया हुआ ड्रग्स दिखाता है जो देखकर ग्रेचन बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उसे ये गलत काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए वो अपनी कार को हाईवे के पास रोककर ट्रिप को उतरने के लिए कहती है, जिस पर ट्रिप कहता है कि ये एक सुनसान जगह है, मुझे यहाँ कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी ग्रेचन उसे गाड़ी से उतार देती है। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर फोन करने की कोशिश करता है ताकि कोई कैब बुला सके, मगर यहाँ नेटवर्क ही नहीं होता। इधर उधर घूमते हुए उसे अचानक से अर्थक्वेक का झटका महसूस होता है और ये सभी इस बात को इग्नोर करके गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ग्रेचन ट्रिप को अगले स्टॉप पर उतारने का फैसला करती है। इसी दौरान आगे बढ़ते हुए इन्हें एक और कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क ना होने की वजह से ये लोग पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कर पाते। और कुछ ही दूर जाने के बाद ये लोग एक गैस स्टेशन के पास पहुंच जाते हैं जहां ये लोग ट्रिप को छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन तभी ग्रेचन की गाड़ी खराब हो जाती है जिसकी वजह से उसे ना चाहते हुए भी ट्रिप की मदद लेनी पड़ती है क्योंकि उसे गाड़ी के बारे में काफी नॉलेज थी। ट्रिप गाड़ी ठीक करने लगता है और कुछ ही देर में वो गाड़ी ठीक करने में कामयाब भी हो गया था। इसके बाद उन्हें फ्यूल की भी जरूरत होती है लेकिन इस गैस स्टेशन में फ्यूल नहीं होता। इसलिए ये सभी लोग वहां पर मौजूद एक रेस्टोरेंट में जाने का फैसला करते हैं, मगर वहां एक भी इंसान नहीं होता। ये रेस्टोरेंट बिल्कुल खाली पड़ा था और तो और यहाँ का फोन भी डेथ होता है। ये देखकर ये सभी काफी परेशान हो जाते हैं। अब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए ये लोग एक होटल में स्टे करने का फैसला करते हैं। और जब जैक रूम में आराम कर रहा होता है तो वहाँ कुकी आती है जहाँ उसे एक बुक मिलती है जिसमें खून लगा होता है। दूसरी तरफ नेल्सन और ट्रिप अब भी फ्यूल ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं
लेकिन उन्हें वहाँ एक मरे हुए जानवर के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। उधर कुकी उस खून लगे बुक को लेकर क्रिचन के पास जाती है, लेकिन उस बुक में जो कुछ लिखा था वो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ ट्रिप आता है और उनसे कहता है कि वो फ्यूल की तलाश में जंगल की तरफ जा रहा है। ये कहकर ट्रिप फ्यूल की तलाश में निकल जाता है। वहीं बाकी के सारे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी कुकी को होटल के अंदर कोई खड़ा हुआ दिखता है। इसलिए नेल्सन और कुकी होटल के अंदर जाते हैं ये चेक करने के लिए कि जिसको उन्होंने अभी खड़ा देखा है वो आखिर है कौन। लेकिन अंदर जाने पर उन्हें वहाँ कोई नहीं दिखता। दूसरी तरफ ट्रिप जो कि फ्यूल की तलाश में वहां से काफी दूर निकल चुका था, जहां उसे एक फोन बॉक्स दिखता है, जो देखकर वो फौरन से वहां जाकर फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से वो फोन भी खराब था। इसी दौरान ट्रिप को वहां एक आदमी दिखता है, इसलिए वो उस आदमी के पास जाकर उससे हेल्प मांगने की कोशिश करता है। ट्रिप जैसे ही उस आदमी के पास जाता है तो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रेडफोर्ड है, जिसे देखते ही ट्रिप वहां से भागने लगता है और एक बाथरूम में जाकर छुप जाता है। लेकिन यहाँ पर रेडफोर्ड आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक अकेले बैठा होता है तो उसे एक शैडो दिखाई देता है, जो देखकर वो काफी डर जाता है। दूसरी तरफ ट्रिप जब रास्ते में आगे बढ़ रहा होता है तो उसे हाईवे पर एक गाड़ी दिखाई देती है, जो देख उसे लगता है कि शायद ये गाड़ी रेडफोर्ड की है। इसलिए वो भागकर हाईवे के पास छुप जाता है और उसे देखने लगता है। जब वो गाड़ी रुकती है तो उसमें से रेडफोर्ड नहीं बल्कि एक हेनरी नाम का आदमी होता है, जो अपनी वाइफ रोज की तलाश में पागलों की तरह भटक रहा था। हेनरी ट्रिप को देखकर कुछ अजीब तरह से हंसता है। ट्रिप उसे बताता है कि मेरे फ्रेंड्स यहाँ से कुछ ही मील दूरी पर फंसे हुए हैं, इसलिए मुझे मदद की जरूरत है। जो सुनकर हेनरी कुछ सोचकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कुछ ही देर के सफर के बाद ये दोनों उस होटल तक पहुंच जाते हैं, जहां हेनरी सभी को अपना नाम बताता है और साथ ही ये भी बताता है कि वो अपनी वाइफ को ढूंढ रहा है, लेकिन वो उसे अभी तक नहीं मिली। तभी अचानक से हेनरी की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए ट्रिप उसे उसकी गाड़ी में ले जाकर बैठा देता है। वहीं नेल्सन और कुकी अपने रूम में होते हैं। तभी वहाँ ट्रिप आता है और सारे खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। इसी दौरान ट्रिप को बेसमेंट से कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और जब वो जाकर देखता है तो उसके अंदर से एक आदमी को खींचकर बाहर निकालता है, जिसका आधा बॉडी कटा हुआ होता है। ये देखकर ट्रिप बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी वो आधा कटा हुआ आदमी क्रॉल करता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ पर ट्रिप को अंदाजा हो जाता है कि इस जगह पर जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए वो अपने सेफ्टी के लिए कोई वेपन तलाश करने लगता है। इसके बाद वो हेनरी के पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ कोई आधा कटा हुआ इंसान देखा है, जिस पर हेनरी कहता है कि हाँ, मैंने अभी उस इंसान को देखा था। साथ ही वो ट्रिप को कहता है कि यहाँ और भी ऐसे इंसान हो सकते हैं। ये सब कहकर वो वापस अपनी गाड़ी में चला जाता है, लेकिन वहाँ उसे बहुत ही अजीब और गंदी स्मेल आने लगती है, जिस वजह से हेनरी की वहीं मौत हो जाती है। वहीं हम ट्रिप को देखते हैं जो हेनरी की गाड़ी से एक पाइप की मदद से पेट्रोल निकाल रहा होता है। तभी ट्रिप के पास किसी अनजान इंसान की कॉल आती है। वो आदमी ट्रिप से मदद मांग रहा होता है, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से उसकी कॉल कट हो जाती है। इसलिए ट्रिप नेटवर्क के लिए छत पे चला जाता है। तभी उसे वही स्मेल आने लगती है जो हेनरी को आ रही थी। इसी दौरान एक बार फिर से वही कॉल आने लगती है। तभी ट्रिप के पीछे एक शैडो आता है और उस पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कुकी को दिखाया जाता है, जहां वो टॉयलेट जा रही होती है। तभी उसे वही स्मेल आ रही होती है और साथ ही उसके नाक से खून आना भी शुरू हो जाता है। अचानक ये सब होता देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ वो साया यानी शैडो आ जाता है और उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है। कुकी चिल्ला चिल्ला कर मदद के लिए पुकार रही होती है,
लेकिन उसकी आवाज़ उसके दोस्तों तक पहुंच नहीं पाती और वो साया कुकी की बॉडी को एक मशीन से काट कर 2 टुकड़े कर देता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ नेल्सन कुकी को हर जगह ढूंढ रहा होता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। इसके बाद नेल्सन कुकी के बारे में जैक से भी पूछता है लेकिन उसे भी कुकी के बारे में कुछ पता नहीं होता। खैर इसके बाद जैक एक बार फिर से लैंडलाइन फोन चेक करता है मगर वो अब भी काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तभी अचानक से उसके पैर के नीचे एक हिरन आ जाती है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नेल्सन अपने रूम में कुकी का इंतजार कर रहा होता है। तभी वही स्मेल कमरे के अंदर आने लगती है और उसे बेड के नीचे कोई खींचने लगता है लेकिन नेल्सन किसी तरह से खुद को बचाकर बेड के ऊपर आ जाता है। इसके बाद वो चेक करने के लिए अपना शूज बेड के नीचे फेंकता है लेकिन वो शूज वापस बाहर आ जाती है, जो देख वो काफी डर जाता है और किसी तरह से खुद को एक चादर में लपेटकर खिड़की से बाहर छलांग लगा देता है। लेकिन इन सब में उसका गला कांच से कट जाता है और ब्लीडिंग होने की वजह से वो वहीं गिर जाता है। इसी दौरान वहाँ ग्रेचन और जैक भी आ जाते हैं और देखते हैं कि नेल्सन की गला कट जाने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद ये लोग ट्रिप और कुकी को आवाज लगाने लगते हैं और हेनरी की गाड़ी में जाकर उन्हें चेक करते हैं जहां वो देखते हैं कि हेनरी भी मर चुका है। इसके बाद ग्रेचन जैक को कॉल पर किसी को मदद के लिए बुलाने का कहकर खुद हेनरी का गन लेकर ट्रिप और कुकी को ढूंढने निकल जाती है। वहीं जैक को फोन पर किसी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा होता है कि तुम सब मरने वाले हो। ये सुनकर जैक बुरी तरह से डर जाता है और गाड़ी से उतरकर ग्रेचन को ढूंढने लगता है। जबकि दूसरी तरफ हम ग्रेचन को देखते हैं जो खून वाला बुक कुकी को मिला था। ग्रेचन उसे पढ़ने लगती है। तभी उसे किसी के आहट की आवाज सुनाई देती है लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। खैर इसके बाद जब वो दूसरे रूम में जाती है तो वहाँ दीवार पर उसे कुछ लिखा हुआ दिखता है जिसमें लिखा होता है कि या तो तुम्हें लड़ना होगा या फिर मरना होगा। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगता है। वो फौरन से वहाँ से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ जैक भी ग्रेचन को ढूंढते हुए काफी आगे निकल जाता है। इसी दौरान उसे कोई आवाज सुनाई देती है और अचानक से वो साया वहां आ जाता है और जैक को मारने की कोशिश करता है लेकिन सही वक्त पर वहां पर ट्रिप आ जाता है और उस शैडो पर फायरिंग करने लगता है जिससे वो साया वहां से भाग जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि उस साया ने ट्रिप का एक हाथ काट दिया होता है और फिर ट्रिप जैक और ग्रेचन को लेकर एक वेपन वाले कमरे में आता है और उन्हें हथियार देता है ताकि ये लोग उस साये को मार सकें। तभी वहाँ वो साया भी आ जाता है जिससे ट्रिप फाइट करता है और अपने दोनों साथियों को वहाँ से भागने को कहता है। जैक और ग्रेचन तो वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन वो साया ट्रिप को भी मार देता है। वहीं जैक और ग्रेचन गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं और जैसे ही ग्रेचन गाड़ी लेकर वहाँ से जाने वाली होती है तभी पता चलता है कि ट्रिप ने उस गाड़ी से पहले ही सारा पेट्रोल निकाल लिया होता है। इसलिए ग्रेचन जल्दी से गाड़ी के ऊपर आ जाती है लेकिन तभी वो साया वहां आकर उन पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन ग्रेचन उस पर फायर करके उसे वहां से भगा देती है। इसी दौरान जैक गाड़ी से नीचे गिर जाता है और जब वो किसी तरह से ऊपर आने की कोशिश करता है तभी वो साया आकर जैक पर हमला कर देता है। लेकिन जैक जब किसी तरह से उस साये का मास्क हटाता है तो सामने बहुत ही डरावना सा चेहरा आता है। वो साया उन दोनों को इसी तरह छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद ग्रेचन जैसे तैसे करके जैक को संभालती है और वहां पर गिरे फ्यूल बॉक्स को उठाकर गाड़ी में भरने लगती है। तभी वो साया फिर से आ जाता है लेकिन ग्रेचन उस पर उल्टा हमला करके गाड़ी के अंदर चली जाती है और गाड़ी को अच्छी तरह से लॉक कर देती है। तभी वो साया भी गाड़ी के ऊपर आ जाता है
किसी तरह से ग्रेचन उसे नीचे गिरा देती है, लेकिन वो साया गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो ग्रेचन उस साये को गाड़ी से टक्कर मारते हुए वहां से भागने लगती है और अगले दिन सुबह होने पर वो साया फिर से गाड़ी के ऊपर आ जाता है। इसलिए ग्रेचन अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाने लगती है, जिससे उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी वहां रेडफोर्ड आ जाता है और उसे होश में लाता है, जहां ग्रेचन उठकर देखती है कि वहां बहुत सारी पुलिस आ चुकी है और इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। इसके बाद हमें कहानी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब ग्रेचन ने अपनी गाड़ी हाईवे के किनारे पर रोकी थी और इसी दौरान यहाँ से हेनरी की गाड़ी भी गुजर रही थी। तभी रेडफोर्ड की गाड़ी भी इनके पीछे से गुजर रही होती है, मगर तभी वहाँ पर हेनरी की गाड़ी से इन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से इन सभी की वहीं पर मौत हो गई थी। और यहाँ हम ये जान पाते हैं कि अब तक ये सभी लोग एक आफ्टर लाइफ जी रहे थे, मतलब के मरने की बाद की जिंदगी जी रहे थे। और वो साया जो अब तक इनका पीछा कर रहा था, वो दरअसल इन सभी की सोल यानी रूह को लेने आया था। मतलब कि जब इन्हें अर्थक्वेक का झटका लगा था, उसी वक्त ये सभी मर चुके थे और उस एक्सीडेंट में सिर्फ जैक और ग्रेचन ही बचे थे। इसलिए हर बार ही ये दोनों उस साया के हमले से बचते जा रहे थे। यहाँ पर रेडफोर्ड ने इन्हें देख लिया था, इसलिए इनकी मदद करने के लिए उसने पुलिस को बुला लिया था। और मूवी के स्टार्ट में हमने जिस फैमिली को देखा था, वो भी हिरन के टकराने से मर चुके थे और उनकी सोल को लेने भी वो साया आया था। मूवी के लास्ट सीन में हमें ग्रेचन और जैक को दिखाया जाता है, जो काफी जख्मी हालत में थे और इन्हें इनके आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और बस यही दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।